मुल्तान के इलाके मखदूम रशीद में पुलिस और औकाफ की कार्रवाई। शादी हॉल और मुल्हिका घर की दीवारें गिरा दी गईं। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का बयान, कहा पुलिस ने मेरे घरों को घेर लिया है और गिराना शुरू कर दिया है। मैं अपनी गिरफ्तारी पेश करने जा रहा हूं, पूछने पर वजह भी नहीं बता रहे। इसी पर जान लेते हैं यासिर मजीद से जो है हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। एक मरतबा आपको फिर बताएं कि मुल्तान के इलाके मखदूम रशीद में पुलिस और औकाफ की कार्रवाई हुई है, जो कि शादी हॉल और मुल्हिका घर की दीवारें गिरा दी गई हैं। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मेरे घरों को घेर लिया है और गिराना शुरू कर दिया है। मैं अपनी गिरफ्तारी पेश करने जा रहा हूं, पूछने पर वजह भी नहीं बता रहे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान के इलाके मखदूम रशीद में पुलिस और औकाफ की कार्रवाई, शादी हॉल और मुल्हिका घर की दीवारें गिरा दी गई हैं। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का बयान आया है, कहा कि पुलिस ने मेरे घरों को घेर लिया है। इसी पर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है यासिर मजीद, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, पुलिस और महकमा औकाफ और ज़िला इंतजामिया की मुश्तरका टीमों की जानिब से मखदूम रशीद में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। इस ऑपरेशन सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की समाज जो जमीन है उसको भी बागदौर कराने की कोशिश की जा रही है। ज़िला इंतजामिया का मौक़िफ़ ये है कि जावेद हाशमी की जानिब से 1985 से एक जो सरकारी जमीन है उस पर कब्जा किया गया, वहाँ पर मैरिज हॉल तामीर किया गया और ये जमीन अब बागदौर कराने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी भी इस ऑपरेशन में भी मौजूद है, महकमा औकाफ की टीमें भी मौजूद है, जबकि ज़िला इंतजामिया की टीमें भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। इस हवाले से जो मकामी लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में इस जगह पर इकट्ठे हो गए हैं। इब्तदाई तौर पर ये मालूमात मिली है कि जो शादी हाल जो तामीर किया गया शादी हाल उसको खाली कराने की कोशिश की जा रही है। जबकि इस हवाले से जावेद हाशमी का भी बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि जो मेरे घर है, मेरे जो इमारतें हैं उनको गिराने की कोशिश की जा रही है और मैं इस वक्त अपने घर पर मौजूद हूँ। जावेद हाशमी अपने मुल्तान वाले घर में मौजूद है। उन्होंने बयान दिया है कि वो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए दे सकते हैं, लेकिन पुलिस और इंतजामिया की जानिब से ताहाल उनको ये नहीं बताया जा रहा कि ऑपरेशन किस लिए किया जा रहा है। जी ठीक है यासिर मजीद, आपका बहुत शुक्रिया। एक मरतबा आपको फिर बताएं कि मुल्तान के इलाके मखदूम रशीद में पुलिस और औकाफ की कार्रवाई हुई है। शादी हॉल और मुल्हिका घर की दीवारें भी गिरा दी गई हैं। जबकि सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का बयान आया, उन्होंने कहा कि पुलिस ने मेरे घरों को घेर लिया है और गिराना शुरू कर दिया है। मैं अपनी गिरफ्तारी पेश करने जा रहा हूं, पूछने पर वजह भी नहीं बता रहे। इसी पर जावेद हाशमी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। पुलिस की सैकड़ों गाड़ियां हैं और उन्होंने हमारे घर जहाज के घरों को घेरे में ले लिया है और दीवारें गिरा रहे हैं। मैं उनके पास जाता हूँ अपनी गिरफ्तारी पेश करने के लिए। आपको बताएं कि सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का बयान आपने सुना। पुलिस की भारी नफरी हमारे घरों को घेर लिया है, जावेद हाशमी का ऐसा कहना है। जबकि मुल्तान के इलाके मखदूम रशीद में पुलिस और औकाफ की कार्रवाई हुई है, जिसमें शादी हॉल और मुल्हिका घर की दीवारें गिरा दी गई हैं। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि मेरे घरों को घेर लिया है और गिराना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब में कातिल कोरोना 12 अफराद की जिंदगियां निकल गया। मुल्तान में 5, मियांवाली 4 और सरगोदा में 3 मरीज जाम बहक। बहावलपुर में 116 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि मुल्तान में 88, सरगोदा 33, रहीम या खान और मुजफ्फरगढ़ 23 अफराद वायरस का शिकार हुए। मियांवाली की बात कीजिए तो वहां पर 8 और डीजी खान में 5 मरीजों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। कोरोना के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब में कातिल कोरोना 12 अफराद की जिंदगियां निकल गया है। मुल्तान में 5, मियांवाली 4 और सरगोदा में 3 मरीज जाम बहक हो गए हैं। बहावलपुर में 116 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुल्तान में 88, सरगोदा 33, रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ में 23 अफराद वायरस का शिकार हुए हैं। मियांवाली में 8 और डीजी खान में 5 मरीजों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब में कातिल कोरोना 12 अफराद की जिंदगियां निकल गया है। मुल्तान में 5, मियांवाली 4 और सरगोदा में 3 मरीज जाम बहक हो गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्तान जनूबी पंजाब में कोरोना बच्चों में भी एक
फैलने लगा है। चिल्ड्रन अस्पताल में 3 बच्चों में कोरोना की तस्दीक हुई है। तीनों बच्चों को आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को घरों पर रखा जाए। डॉक्टर की जानिब से ये कहा गया है। आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में कोरोना बच्चों में भी फैलने लगा है। चिल्ड्रन अस्पताल में 3 बच्चों में कोरोना की तस्दीक हो गई है और तीनों बच्चों को आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों को घरों में रखा जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना जो है बच्चों में भी फैलने लगा है। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब में लॉकडाउन में नरमी, कारोबारी औकाफ में इजाफा। आज से कारोबारी मराकिज रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई। कारोबारी सरगर्मियां बहाल होते ही बैंक भी खुल गए हैं। इंटर और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 50% सवारियों के साथ बहाल हो गई है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब में लॉकडाउन में नरमी हो गई है। कारोबारी औकात में भी इजाफा हो गया है। आज से कारोबारी मराकिज रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई है। कारोबारी सरगर्मियां बहाल होते ही बैंक भी खुल गए हैं और इसी के साथ इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 50% सवारियों के साथ बहाल हो गई है। आपको बताएं कि लॉकडाउन खत्म हो गया है और कारोबारी औकाफ में इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब मुल्तान में लॉकडाउन के बाद शहर के तमाम कारोबारी मराकिज भी खुल गए हैं। ताजरों ने खुशी का इजहार किया है। इसी हवाले से जान लेते हैं इब्राहिम खान से। इब्राहिम खान, अपडेट कीजिएगा, कारोबारी मराकिज खुल गए हैं? की जानिब से कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत की जानिब से 9 मई से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया था। मुकम्मल लॉकडाउन इम्पोज किया गया था। शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केट जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद थी। मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो नाफिज किया गया था और आज 17 मई से एक बार फिर से तमाम कारोबारी मराकज़ जो हैं वो खुलने जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलगश्त मार्केट में और अगर मेरा कैमरामैन तनवीर गिलानी आपको दिखा सके तो एक बार फिर से मार्केट जो हैं वो खुल रही हैं। ताजिर अपनी दुकानों की तरफ वापस आ रहे हैं, अपने सामान सेट कर रहे हैं और ताजिरों की जानिब से जहां उनको अफसोस भी हुआ है कि एक हफ्ता उनको मुकम्मल अपनी शॉप जो है वो बंद करनी पड़ी है, वहीं अब खुशी भी हो रही है कि एक बार फिर से जो है उनकी शॉप जो है वो खुलने जा रही हैं और हुकूमत की जानिब से शाम 8 बजे तक का फैसला कर दिया गया है। मजीद हम बात भी करते हैं। भाईजान, क्या कहेंगे, एक हफ्ता मुकम्मल लॉकडाउन रहा है? सर, आपकी बात ठीक है, लेकिन एक हफ्ता जो लॉकडाउन रहा है इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब जो मार्केटिंग खुल रही है हमें बहुत खुशी है, ठीक है। तो बात यह है कि तमाम कारोबारी हजरात जितने भी वो बहुत परेशान रहे हैं। हमारा कारोबार ख़त्म हो गया लॉकडाउन की वजह से। अब जो है कि ये कारोबार खुल रहा है, अल्लाह करे इंशाल्लाह सब पे जो है ना अल्लाह अपनी रहमत करे। आप क्या कहेंगे? मैं लॉकडाउन की वजह से कारोबार बड़ा मुतासर हुआ था। SOP पर हमने अमल भी किया है और अखराजात बड़े हैं हमारे। तो अब लॉकडाउन खुल गया इंशाल्लाह। हुकूमत पाकिस्तान की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने खोल दिया है 8 बजे तक। हमें खुशी है इस बात की। लोग SOPs फॉलो करेंगे और करवाएंगे भी इंशाल्लाह फॉलो भी करेंगे और फॉलो करवाएंगे भी इंशाल्लाह ताला। इस वबा से हम निजात पाना चाहते हैं। जो बिल्कुल खुशी का इजहार किया जा रहा है तो और इसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है इब्राहिम खान, बहुत शुक्रिया। एक हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन तो खत्म हो गया है और शहर में कारोबारी मराकिज भी खुलना शुरू हो गए हैं। इसी हवाले से जान लेते हैं नुमाइंदा सुहेरा तारिक से। सुहेरा तारिक, आगाह कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से जो एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया था उसके बाद आज से मार्केट्स और बाजार जो हैं वो खोल दिए गए हैं। 17 मई से आज से बाजार और मार्केट्स खुलनी थी और कारोबार खुलना जो है वो शुरू हो चुके हैं। कोरोना वायरस के फैलाव के सबब उसको रोकने के लिए हुकूमत ने माह रमज़ान के आखिरी हफ्ते में ईद तक लॉकडाउन जो है वो नाफिज किया था और आज से कारोबारी मराकज़ खुलना शुरू हो गए हैं। रात 8 बजे तक मार्केट्स और दुकानें और बाजार जो हैं वो खुले रहेंगे। हुसैना की मार्केट में मैं मौजूद हूँ और यहाँ भी दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। एक दुकानदार है हमारे साथ। जी बताइएगा, लॉकडाउन के बाद अब दुकानें खुल रही हैं तो क्या कहेंगे? अल्लाह पाक का शुक्र है बेटा, दुकानें खुल रही हैं। बहुत लोग तंग आ रहे हैं, बड़े परेशान थे। ये अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अब कारोबार चले, अल्लाह पाक का बहुत करम है। क्यों घर बैठे बैठे भी लॉकडाउन में वो लोग हर आदमी परेशान है। अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है। और 8 बजे तक दुकानों का टाइम 8 बजे तक रात दुकानों का टाइम कर दिया। ये भी अल्लाह पाक का शुक्र है, 2 घंटे बढ़ा दिया उन्होंने। कारोबारी हजरात जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान थे आए रोज़ लॉकडाउन की वजह से और माह रमज़ान के आखिरी दिनों में भी लॉकडाउन लगा दिया गया था। अब ताजिर जो हैं वो हुकूमत के इस फैसले से खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कारोबार करने का, दुकानें खोलने का जो वक्त है वो भी 8 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस वक्त हुसैना गई मार्केट में जो मुख्तलिफ दुकानें हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं और रात 8 बजे तक दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी और शहरी आकर खरीदो।
ठीक है सुहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया। बहावलपुर का रुख करें, वहां पर भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए लगाए गए लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। मजीद जान लेते हैं महमूद जहीर से। महमूद जहीर, आगाह कीजिएगा। लॉकडाउन के बाद नरमी करते हुए जब ऐलान किया गया है कि मार्केटें खोल दी जाए, तो बहावलपुर की भी तमाम मार्केटों को खोल दिया गया है। हर तरह की दुकानों को इस वक्त ओपन कर दिया गया। ताजिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे ताजिरों का ये भी कहना है कि जो लॉकडाउन के बाद केसेस में शरह थी वो बहुत कमी देखी गई, इसलिए खुशाइंद फैसला था। बहुत सारे लोगों का ये फैसला कि ईद का सीजन था, तो ईद के सीजन में लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए था। ताजिरों से मजीद इस हवाले से जानते हैं। लॉकडाउन ओपन खत्म हो गया और दुकानें ओपन हो गई, क्या कहेंगे? हाँ, अब कुछ बेहतरी आ गई है, अल्लाह खैर करेगा जी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहरहाल बीमारी है, मुकाबला तो करना ही था। ज़रा कोरोना से डरना था, ज़ाहिर है उसे वैक्सीन लगवानी थी, लाजमी लगवानी थी और लगवाई है। और हम तो कहते हैं मार्केट खुलने से अल्लाह ताला रोजी में बरकत डाले। परेशानी में शराब भी कम हो गई, शराब भी कम हो गई है। अल्लाह पाक का बहुत करम है, बहुत करम है। आप क्या देखते हैं जी? लॉकडाउन शराब कम हुई है और लॉकडाउन खुला है, अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात है। ईद के सीजन बड़े मुतासिर हुए हैं, बड़े काम खराब हो गए और अल्लाह बेहतरी करेगा। चलो ठीक है। कमेटी तो नहीं डाली हुई उसको देनी? कमेटियां डाली हुई थी, वो बहुत ज्यादा डेड हो गई है, ठीक है ना। दिन शार्ट हुए हैं, कमेटी से काफी बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल ठीक है, लॉकडाउन खुला है। लॉकडाउन खोलने की खैर मकदम करते हैं। बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि मजीद लॉकडाउन नहीं लगा। ठीक है जी, बिल्कुल। अभी आप सुन रहे हैं ताजिरों का, इनका कहना है कि अच्छी बात यह है कि मजीद लॉकडाउन नहीं लगा, लॉकडाउन लगना चाहिए था, उससे केसेस की शरह जो है। ठीक है महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया। डेरा गाजी खान का रुख करें, वहां पर भी लॉकडाउन के बाद कारोबारी मराकिज आज से खुल गए हैं। मजीद जान लेते हैं आशिर इशफाक से। आशिर इशफाक, बताइएगा। गाजी खान में भी कारोबारी सरगर्मियों का आज से आगाज हो चुका है। लॉकडाउन बाकायदा तौर के ऊपर ख़त्म हो चुका है और तमाम की तमाम जितनी भी मार्केटें हैं आज से खुल चुकी हैं और दुकानदारों की जानब से कारोबार जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। ईद से कबल लॉकडाउन लगाया गया था और मुस्तकिल तौर पर दुकानें बंद की गई थी, जिसके पास जो कारोबारी हजरात थे इनको भी काफ़ी दुश्वारी का सामना था। लेकिन आज से बाकायदा तौर के ऊपर तमाम कारोबार खुल चुके हैं और रात 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। इसी तरह से कुछ दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसा क्या देखते हैं, कारोबार आज से खुल चुके हैं, कैसा देखते हैं, क्या कहेंगे? जी हाँ, बस काफी दिनों से बाजार बंद थे, अब खुल गए हैं। इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के आए हुए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला रोजी भी देगा। कोरोना के ऊपर भी काबू पा दिया गया है। तो मुश्किलात थी जब कारोबार बंद हुए, तो कितना मुश्किल तो बहुत थी। किराए जेब से दिए हैं हमने, दुकानदारों ने किराए भी माफ नहीं किया, हमने जेब से दिए हैं जितना भी लॉकडाउन हुआ है। तो मुश्किल काफी थी, अब इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ जी, कैसा देखते हैं, कारोबार खुल चुके हैं, वापसी हो चुकी है, आप दुकानों पर आ चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बस अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बेहतरी होगी, अल्लाह चंगा ही करेगा। बस उम्मीद तो उसी पे रख के बैठे हैं, अल्लाह पाक इंशाल्लाह बेहतरी करेगा। जी बिल्कुल, कारोबार बाकायदा तौर के ऊपर खुल चुके हैं आज से और जो दुकानदार हैं उनकी जानब से दुकानें भी खोल दी गई हैं। तमाम की तमाम मार्केटें इस टाइम खुल चुकी हैं। दुकानदार खुश हैं। आशिर इशफाक, आपका शुक्रिया। इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में भी लॉकडाउन में नरमी के बाद शहर की बड़ी मार्केट्स खुल गई हैं। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान पंजाब शेख आमिर सलीम का कहना है कि ताजिर बरादरी ने हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया है। मजीद जान लेते हैं आमिर डोगर से। आमिर डोगर, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल, पंजाब भर में 8 से 16 मई के लॉकडाउन के बाद अब मामूलात जिंदगी जो वो आज से दोबारा जो है वो रवाना है और इस सिलसिले में मुजफ्फरगढ़ में ताजिर बिरादरी की जानिब से तमाम बड़ी मार्केट शहर की खोल दी गई हैं और इसके साथ ही अंदरून शहर से ट्रांसपोर्ट भी दीगर शहरों में जो वो रवा है। ये 8 दिन कैसे गुजरे और ताजिरों ने इस पर किस तरीके से अमल दरामद किया, कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, मुस्तकबिल में क्या लाएमन रखते हैं। अंजुमन ताजरान एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब के शेख आमिर सलीम, वो हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, बताइएगा कि लॉकडाउन पर कितना ताजिरों ने अमल दरामद किया? जी, मैं बताता चलूं कि लॉकडाउन के दरमियान तकरीबन 1 से 1.5 माह के ये अरसा गुजरा है। ताजिर बिरादरी ने बहुत मुश्किलात का सामना किया है। आइंदा के लिए मैं हुकूमतों से पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा कि लॉकडाउन के मामलात के लिए ताजिर बिरादरी को मुशावरत में शामिल करें ताकि उस मुशावरत के बाद लॉकडाउन को नाफिजुल अमल किया जाए और ताकि बिरादरी ताजिर उसके अंदर जो अपने मुशावरत दे उसके मुताबिक वो अमल दरामद करेगी। ये बताइएगा कि ताजिर बिरादरी को इन दिनों में नुकसान कितना हुआ है? जी, जिसके अंदर अंदाजा तो लगाया नहीं जा सकता। जब गरीब आदमी जो बेरोजगार हो गया, उसके जो जमा पूंजी थी वो अगर खा गया है
तो हुकूमत ने तो वो पैसा नहीं देना, वो अपने पैसे किधर से लेकर आएगा? वो बिजनेस के लिए अपना कैपिटल किधर से गेन करेगा? जब बिजनेस के लिए उसके पास कैपिटल नहीं होगा तो किस सरमाए से काम करेगा? हम इंशाल्लाह एसओपीज पर अमल दरामद करेंगे। मेरी भी शहरियों से और ताजरों से गुजारिश है कि हुकूमत की बताई हुई एसओपीज पर अमल दरामद करें। ताजिर बिरादरी की जानिब से ये कहा गया है कि उन्हें इन दिनों में नुकसान का सामना करना पड़ा और अब जो है वो ताजिर बिरादरी की जानिब से एक और मुतालबा किया गया है कि मुस्तकबिल के लाए अमल में ताजरों की राय जो है उसको शामिल किया जाए। जी ठीक है आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मास्क ना पहनने वाले 57 शहरियों को 32,300 रुपए जुर्माना किया गया। कोरोना एसओपीज नजरअंदाज करने वाले 7 बसों को भी तहवील में ले लिया गया। ट्रांसपोर्ट मालिकान पर 1,50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया, जबकि बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर समेत 2 कारोबारी मराकिज और 2 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। एसओपीज पर अमल न करने पर दुकानदारों पर 1,10,000 जुर्माना आयद किया गया। इंडोर डाइनिंग पर रेस्टोरेंट मालिकान को 90,000 जुर्माना किया गया। मुल्तान से आपको अपडेट कर रहे हैं कि एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मास्क न पहनने वाले 57 शहरियों को 32,300 रुपए जुर्माना किया गया है, जबकि कोरोना एसओपीज नजरअंदाज करने वाली 7 बसों को भी तहवील में ले लिया गया है और ट्रांसपोर्ट मालिकान पर 1,50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। इसी के साथ साथ बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर समेत 2 कारोबारी मराकिज और 2 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए हैं। एसओपीज पर अमल न करने पर दुकानदारों पर 1,10,000 जुर्माना आयद किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मास्क ना पहनने वाले 57 शहरियों को 32,300 रुपए जुर्माना किया गया है। कोरोना एसओपीज नजरअंदाज करने वाली 7 बसों को भी तहवील में ले लिया गया है, जबकि इंडोर डाइनिंग पर रेस्टोरेंट्स मालिकान को 90,000 जुर्माना आयद किया गया है। दूसरी जानिब मुल्तान में निश्तर अस्पताल के हाउस ऑफिसर डॉक्टर्स का एहतजाज। डॉक्टर्स का एमएस ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना। हाउस ऑफिसर डॉक्टर ने हाउस जॉब में मजीद 2 माह का इजाफा मुस्तरद कर दिया। 12 माह मुकम्मल कर लेने वाले हाउस ऑफिसर्स को फौरी सर्टिफिकेट जारी किए जाएं। नोटिफिकेशन वापस न लेने तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि निश्तर अस्पताल के हाउस ऑफिसर डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है। डॉक्टर्स का एमएस ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया गया है। हाउस ऑफिसर डॉक्टर ने हाउस जॉब में मजीद 2 माह का इजाफा मुस्तरद कर दिया है। 12 माह मुकम्मल कर लेने वाले हाउस ऑफिसर्स को फौरी सर्टिफिकेट जारी किए जाएं। नोटिफिकेशन वापस न लेने तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में निश्तर अस्पताल के हाउस ऑफिसर डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज किया गया है, जिसमें डॉक्टर्स का एमएस ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना जारी है। हाउस ऑफिसर डॉक्टर ने हाउस जॉब में मजीद 2 माह का इजाफा मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि 12 माह मुकम्मल कर लेने वाले हाउस ऑफिसर्स को फौरी सर्टिफिकेट जारी किए जाएं। नोटिफिकेशन वापस न लेने तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां पर निश्तर अस्पताल के हाउस ऑफिसर्स डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है। मुल्तान में निश्तर अस्पताल के हाउस ऑफिसर डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है। डॉक्टर्स का एमएस ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया गया है। हाउस ऑफिसर डॉक्टर ने हाउस जॉब में मजीद 2 माह का इजाफा मुस्तरद कर दिया है, जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि 12 माह मुकम्मल कर लेने वाले हाउस ऑफिसर्स को फौरी सर्टिफिकेट जारी किए जाएं। मुल्तान में वुकला और शहरियों का दरीना मसला हल हुआ। कचहरी चौक पर रोड पर खड़ी गाड़ियों की पार्किंग बना दी गई। जिला कचहरी में 6 कनाल अराजी पर इब्तदाई तौर पर पार्किंग बनाई गई है। आइंदा हफ्ते चीफ जस्टिस कचहरी पार्किंग का इफ्तिताह करेंगे। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे महर इमरान से। महर इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला कचहरी में तरक्याती और तोसी के जो मंसूबे हैं वो जारी हैं और इस हवाले से शहरियों के लिए एक खुशखबरी भी सामने आ रही है, जिसमें कचहरी फ्लाईओवर के नीचे एक दरीना मसला था। गाड़ियों की एक बड़ी पार्किंग वहां पे खड़ी होती थी, आने जाने वाले लोगों को मसाइल का सामना होता था। उस हवाले से खुशखबरी सामने आ रही है कि आने वाले जो कुछ दिन हैं उनमें ये पार्किंग का मसला हल हो जाएगा। मेरा कैमरामैन दिखाए तो हम जिला कचहरी की उस जगह पे मौजूद हैं जहां पे तोसी का जो काम है वो जारी है और सेम इसी जगह पे जो है 6 कनाल जो हासिल की गई थी उसी जगह पे जो पार्किंग है वो यहाँ पे
आने के जो इम्कानात हैं, इस हवाले से सदर डिस्ट्रिक्ट बार से यूसुफ अकबर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। बताइएगा सर, एक तो तरक्याती कामों के हवाले से और दूसरा एक दरीना मसला था पार्किंग के हवाले से, हमेशा उसके कोई हल होने के चांसेस के हवाले? पार्किंग मसला ही नहीं था, बहुत बड़ा मसला है जो अभी मुल्तान के हवाले से, और अभी तो चलें स्कूल बंद है, स्कूल खुले हों तो वालिदैन और बाकियों के लिए तंग होते हैं। तो ये 6 कनाल हमने हमारे चीफ जस्टिस कासिम खान साहब माशाल्लाह उनकी मेहरबानी, और उन्होंने मुल्तान के लिए बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। उन्होंने हमें ये 6 कनाल अलाट किए, वहाँ दीवार से लेकर ये पीछे सारा एरिया आपको ये नज़र आ रहा है। और इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीक मेरे मालिक मेहरबानी की तो इंशाल्लाह चीफ साहब आके इसका इफ्तिताह करेंगे। ये नीचे 3 मंजिलें पार्किंग प्लाजा होगी, ऊपर आपका बार हॉल और फिर ऊपर चैम्बर्स दिए जाएंगे, ताकि ये मल्टीपर्पज ये एक जगह को ना इकट्ठा कर रहे हैं ताकि पार्किंग भी हल हो, हमारे मसाइल जो यहाँ चैम्बर्स के वकला के हैं या नौजवानों के वो भी हल हो जाएं, और हमारी बार हाल का और यहाँ बैठने की जगह वो भी हल हो जाए। समझते हैं इतनी बड़ी कचहरी फ्लाईओवर कचहरी चौक से लेकर पूरे रोड पे गाड़ियां खड़ी होती थीं, इस जगह से वो गाड़ियां वहां पे नहीं होंगी और ये जगह उसके लिए काफी है। इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि इसके मुकम्मल होने के बाद ना ये जो हमारा दरीना मसला है, जो बिल्कुल 3 रोज बन जाती हैं, पार्किंग के अलावा भी सड़क पर 3 रोज आ जाती हैं और 1 रोज से वहाँ गुजरना होता है, और वो जब रिवर्स हो रही होती हैं तो उस हवाले से ये आपका जो रश है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये सड़क क्लियर हो जाएगी और सारी गाड़ियाँ यहाँ नीचे आ जाएंगी। और उसके हवाले से जो ये ट्रैफिक सिटी और पुलिस वाले या ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो भी परेशान हैं, दूसरे अवाम भी परेशान हैं, तो इंशाल्लाह ये मसले हल हो जाएंगे, परेशानी दूर होगी उस हवाले से। ठीक है महार इमरान, आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए सुनते हैं। वकला के लिए और आम शहरियों के लिए जो यहाँ से गुजरते थे कचहरी चौक से, ये मतलब मसरूफ शाहरा थी, ठीक है, और ये वकला का भी दरीना मसला था और आम शहरी जब ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से बड़े मतलब परेशानी का शिकार रहते थे। अब जो प्लाजा वगैरह बन रहा है, जब जो पार्किंग का इंतजाम किया जा रहा है, इससे ना सिर्फ आम शहरी बल्कि वकला भी और जो साइलिन आते हैं उनको भी नहायत मतलब सहूलत होगी। जितने मसाइल हमारे साइलिन और वकला को इस पार्किंग प्लाजा ना होने की वजह से ट्रैफिक ब्लॉकेज के हवाले से और थे, वो सारे के सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। इन केस कोई इमरजेंसी हो जाती है या खुदा ना खास्ता कोई भी मसाइल दरपेश हो जाते हैं तो यहाँ पे किसी किस्म की ट्रैफिक ब्लॉकेज नहीं होगी, गाड़ियों की सेफ्टी भी होगी। यहाँ खुले आसमान के थले गाड़ियाँ खड़ी होती थी या वकला की या साइलिन की जिसकी भी, तो अब वो एक सेफ जगह पर खड़ी होगी। ये बहुत अच्छा इक़दाम है क्योंकि बाहर हर वक्त जो है रोड ब्लॉक रहता है, मुसाफिरों को बड़ी परेशानी होती है आने जाने वालों को, और तकरीबन आधा घंटा 40-40 मिनट 45-45 मिनट गाड़ियाँ लंबी लाइनों में लगी हुई होती हैं और ट्रैफिक का हर वक्त मसाइल होते हैं। ये जो अंदर पार्किंग स्टैंड बन रहा है ये बहुत आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सरगोदा में मुर्गी के गोश्त के बाद बड़े जानवर का गोश्त भी महंगा हो गया। सरगोदा की मार्केट्स में बड़ा गोश्त 700 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल बेबस नजर आने लगी जबकि अवाम लूटने लगे। मजीद जान लेते हैं मोहसिन उल मुल्क से। मोहसिन उल मुल्क, बताइएगा कि जानवर का गोश्त भी महंगा हो गया है। सरगोदा में ईद के दौरान जिस तरीके से इंतजामिया या फिर हुकूमत की कोई मशीनरी बाजारों में दिखाई नहीं दे रही, उसी तरीके से कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। पहले चिकन का रेट बढ़ाया गया और अब मुनाफाखोर जो है बड़ा गोश्त भी महंगा कर चुके हैं। 400 रुपये वाला गोश्त जो है बगैर हड्डी के इस वक्त मार्केट में 700 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। और यहाँ पर जो है खरीदार जो है वो आके मजबूरन जो है वो गोश्त तो ले रहे हैं, लेकिन रेट लिस्ट जो है वहाँ पर अवेजा की गई है। रेट लिस्ट के ऊपर 380 भी लिखा हुआ है और 400 भी लिखा हुआ है, लेकिन इस रेट लिस्ट को एक तरफ छोड़कर यहाँ पर जो कीमतें हैं वो 700 रुपये तक रखी गई हैं। बगैर दिल करेजी का ये गोश्त लिखा हुआ है जो कि 400 रुपये लिखा हुआ है, और इसी तरीके से जो कीमत है एक्चुअल कीमत है वो स्पेशल बगैर हड्डी वाला गोश्त वो 700 रुपये लिखी जा चुकी हैं। यहाँ पर ख़वातीन है। हाँ जी, कितने रुपए किलो लिया गोश्त आप? 700 रुपये। 700 रुपये किलो बढ़ेगा गोश्त? हाँ जी। ये 400 रुपये से कैसे बढ़ गया भाईजान, क्या वजह? ये वजह ये 400 किलो वाला मैंने लिखा हुआ ले नहीं रही है वाम, मैं तो दे रहा हूँ। ये बोनलेस लिया इन्होंने, बोनलेस इन्होंने लिया, बोनलेस मैंने दिया। हड्डी के साथ जो सही अच्छे वाला गोश्त है वो कैसे? वो 650 रुपये किलो है। वो 600 हो गए। ये कितने दिनों में बढ़ा है? पहले 400 था ना? ये 400 नहीं था। आप खरीदारी करें ना खुद, फिर आपको पता लगे।
फिर मैं बेचूंगा। जो भाव आप मुझे देंगे ना, मैं सिर्फ 20 रुपए ऊपर रख के बेचूंगा। गवर्नमेंट को मुझे दे, फिर मैं बेचता हूँ। हाँ जी, भजन क्या वजह हुई है? ये ठीक है मोहसिन मुल्क, आपका बहुत शुक्रिया। सनावा से आपको खबर दी, जहां पर 1 माह से जायद का अरसा गुजरने के बाद भी RHC अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड और गायनी वार्ड फंक्शनल ना हो सके। नई तामीर होने वाली बिल्डिंग के सामने जानवरों ने बसेरा कर लिया है। MS डॉक्टर उल्लाह बख्श का कहना है कि अमले और साजो सामान की कमी का सामना है। महकमा सेहत के अफसरान और डिप्टी कमिश्नर को तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर दिया है। मजीद जान लेते हैं ताहिर चौधरी से। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं RHC सिनावा अस्पताल में मौजूद हूं। कुछ अरसा कबल जो है RHC सिनावा अस्पताल को अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई थी। इस वक्त इमरजेंसी वार्ड और गैनी वार्ड जो है 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया, मुकम्मल तौर पर जो है तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसको फंक्शनल नहीं किया गया। इमरजेंसी वार्ड भी तामीर किया गया है, इसके साथ गैनी वार्ड जो है मुकम्मल तौर पर जो है तैयार है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर डॉक्टर उल्लाह बख्श साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया है, क्या बिल्डिंग अभी तक आपके हैंड ओवर नहीं हुई, जो अभी तक इसको फंक्शनल नहीं किया गया? रहमान रहीम, बिल्डिंग हैंड ओवर हो चुकी है, तो इसके लिए जो है ना हम, क्योंकि आप जानते हैं कि फर्नीचर की और दूसरी चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट होती है, स्टाफ की भी कुछ कमी है यहाँ, जिसकी SNE जो है ना भेजी हुई है, और बाकी इस चीज़ों के लिए भी हम मैनेज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जल्द ही जो है ना ये बिल्डिंग भी फंक्शनल हो जाएगी और यहाँ जो है ना लोगों को सहूलत मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, गैनी के जो मरीज हैं उनके लिए पहले भी अस्पताल में सहूलत मौजूद थी या नए सिरे से जो वार्ड था? पहले से भी यहाँ सहूलत मौजूद है, लेकिन वो जो एक लिमिटेड हद तक थी जगह की कमी की वजह से। अब जो है ना ये लेबर रूम ये सारा कुछ बन गया है और इंशाल्लाह यहाँ गायनाकोलॉजिस्ट भी शायद आ जाएंगी, तो उससे जो है ना लोगों के लिए बेहतर सहूलतें फराहम। कितने अरसे तक जो बिल्डिंग जो है फंक्शनल हो जाएगी? इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जो है ना फंक्शनल हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये वार्ड मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर हम वार्ड की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो वार्ड के सामने जानवरों का भी बसेरा है। यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। बिल्डिंग को जो नए सिरे से जो तामीर की गई थी, यहाँ पर आने वाले जो मरीज हैं उनको सहूलियात तो फराहम की गई थी। गैनी वार्ड और इसके साथ इमरजेंसी वार्ड बनाया गया ताकि जो आने वाले मरीज हैं उनको सहूलियात मिल सके, लेकिन 1 माह से ज्यादा का अरसा। ठीक है, सहूलियात का फुकदान है। ताहिर चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। मियांवाली से आपको खबर दे, जहां पर पिपला फूड सेंटर का 90% हदफ मुकम्मल हो गया। फूड कंट्रोल अब्दुल जब्बार खान का कहना है कि अगले चंद रोज में 100% टारगेट मुकम्मल कर लिया जाएगा। पिपला फूड सेंटर का हदफ 1 लाख बोरी मुकर्रर किया गया है। मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। अख्तर मजाज, अब अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। तहसील पिपला फूड सेंटर पर गंदम खरीदारी का जो अमल है वो जारी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फूड कंट्रोलर अब्दुल जब्बार खान साहब। आपसे जानते हैं इस हवाले से कि इस वक्त तक कितनी गंदम खरीद ली गई है और टारगेट तहसील पिपला का कितना था। जब्बार भाई बताइएगा, इस वक्त तक कितनी गंदम खरीद ली गई है और आपका टारगेट कितना था? सेंटर का टारगेट 1 लाख बोरी था जी। इस वक्त तक 90,000 बोरी खरीद हो चुकी है। इंशाल्लाह 10,000 बोरी बकाया है, वो 2-4 दिनों में बहुत जल्द इंशाल्लाह मुकम्मल कर ली जाएगी। जी, जैसा कि आपने सुना कि अगले 2-4 रोज में टारगेट मुकम्मल कर लिया जाएगा। कुछ काश्तकार भी हैं, आपसे भी बात करते हैं। आप बताइएगा जी, आप गंदम यहाँ पे देने के लिए आए हुए हैं, क्या कहेंगे यहाँ पे इंतजामात कैसे से, सहूलियात कैसी मिली हैं आपको? अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पर बेहतरीन तरीकाकार है। बरदाना भी अच्छे तरीके से मिला है, अनलोडिंग भी बेहतरीन तरीके से हुई है और पेमेंट भी अच्छे तरीके से हो रही है बहुत जल्द। जी, काश्तकार भी मुतमईन है। एक और काश्तकार भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइएगा, आप भी यहाँ पे गंदम देने के लिए आए हुए हैं, क्या कहेंगे जो फूड सेंटर पे इंतजामात किए गए उस हवाले से? बेहतरीन इंतजामात हैं जनाब, अच्छी अनलोडिंग हो रही है, अच्छे तरीके से काम हो रहा है, बिल भी अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, बेहतरीन इंतजामात। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने काश्तकारों की बात सुनी कि यहाँ पे बेहतरीन इंतजामात हैं, अनलोडिंग भी बेहतर टारगेट मुकम्मल कर लिया जाएगा। ठीक है अख्तर मिजाज, आपका शुक्रिया। आगे आपको बताएं कि मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में क़याम पजीर यतीम बच्चों के लिए अच्छी खबर। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की बिल्डिंग न होने का नोटिस। चाइल्ड प्रोटेक्शन को किराए की बिल्डिंग से सरकारी बिल्डिंग में मुंतकिल करने का फैसला किया गया। DC ने शहर में खाली सरकारी इमारतों की तफसीलात तलब कर ली है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को जल्द सरकारी बिल्डिंग में मुंतकिल किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में क़याम पजीर यतीम बच्चों के लिए अच्छी खबर है कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की बिल्डिंग न होने का नोटिस ले लिया गया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन को किराए की बिल्डिंग से सरकारी बिल्डिंग में मुंतकिल करने का फैसला किया गया है।
خانیوال ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شیرازی کی زیر صدارت ڈیولپمنٹ کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں محمد ندیم مغل سے۔ ندیم مغل، بتائیے گا اجلاس کے حوالے سے۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شیرازی کی زیر صدارت ڈیولپمنٹ اجلاس ہوا ہے، جس میں جو منصوبے مکمل کر لیے گئے ہیں اس پر بریفنگ کی گئی ہے اور کچھ منصوبوں کی تیاری کی جا رہی ہے، اس پر بھی بات کی گئی ہے۔ مزید ہم بات کریں گے ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شیرازی سے۔ سر، ڈیولپمنٹ کا جائزہ اجلاس آپ نے لیا ہے تو کیا کہیں گے؟ جی، آن گوئنگ جو ہماری اسکیمز ہیں اس کو ہم نے ریویو کیا ہے، ان کی جو پیس ہے، چونکہ فائنینشیل ایئر ہمارا 30 جون کو کلوز ہو جانا ہے، تو اس حوالے سے جو ہماری مختلف اے ڈی پی کی اسکیمز ہیں یا ریپ کی اسکیمز ہیں، سیپ کی اسکیمز ہیں، ان سب کا ہم نے ریویو کیا ہے اور سینسٹائز کیا ہے سارے ڈپارٹمنٹس کو کہ جو ایگزیکیوشن ہے اس کی پیس جو ہے اس کو ٹھیک کریں اور جو کوالٹی ہے اس کو بھی انشور کریں۔ تو ہوپ فلی انشاءاللہ جو ٹارگٹس ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی جو اسکیمز ہیں ان کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ بالکل تمام اسکیموں کو مکمل کیا جائے گا، لیکن کام کے معیار کو جو بہتر رکھا جائے گا، ایسے کہنا ڈپٹی کمشنر۔ ٹھیک ہے ندیم مغل، بہت شکریہ۔ آگے آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹ بینک ملتان میں 100 روپے مالیت کے اسٹوڈنٹ ویلفیئر انعامی بانڈز کی قرعہ اندازی کی گئی ہے۔ قرعہ اندازی میں پہلا انعام 7 لاکھ روپے، دوسرے انعامات کے طور پر 2 لاکھ کے 3 انعامات نکالے گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک ملتان میں 100 روپے مالیت کے اسٹوڈنٹ ویلفیئر انعامی بانڈز کی قرعہ اندازی کی گئی ہے، جس میں قرعہ اندازی میں پہلا انعام 7 لاکھ روپے جبکہ دوسرے انعامات کے طور پر 2 لاکھ کے 3 انعامات نکالے گئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ اسٹیٹ بینک ملتان میں 100 روپے مالیت کے اسٹوڈنٹ ویلفیئر انعامی بانڈز کی قرعہ اندازی کی گئی ہے۔ قرعہ اندازی میں پہلا انعام 7 لاکھ روپے اور دوسرے انعام کے طور پر 2 لاکھ کے 3 انعامات نکالے گئے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے علی ریاض سے۔ علی ریاض، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، آج ملتان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جو ہے 100 روپے کے جو اسٹوڈنٹ ویلفیئر انعامی بانڈ کی 34ویں جو قرعہ اندازی اس کا انعقاد کیا ہے، جس کے اگر انعامات کا ذکر کیا جائے تو کل جو انعامات کی تعداد ہے وہ 1203 تھی، جس میں 1199 روپے کے 1000 کی جو تیسرے نمبر پر انعامات، جبکہ پہلا انعام جو تھا وہ 7000 روپے کے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو انعامات تھے وہ دیے گئے۔ تو آج کی تقریب کے جو مہمان خصوصی تھے وہ چیئرمین ملتان چیمبر آف کامرس تھے، تو مزید تبصرہ جانتے ہیں ان سے۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے آج کی اس تقریب کے حوالے سے اور سیونگ کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے اسٹوڈنٹس کو؟ انہوں نے بہت ہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ قرعہ اندازی کی ہے۔ آج یہ 100 روپے کی 34ویں قرعہ اندازی تھی، جس کا پہلا انعام 7 لاکھ روپیہ تھا، اور یہ بہت اچھی گورنمنٹ کی طرف سے اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے اور نیشنل سیونگ سینٹر کی طرف سے اسکیم ہے، جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ چیز باور کراتی ہے کہ کچھ پیسے آپ سیف بھی کریں تاکہ وہ آپ کے برے دنوں میں کام آ سکے۔ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ جس ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انہوں نے ایس او پیز کو فالو کیا ہے، اور یہ میں پرسنلی میں دیکھ رہا تھا کہ چیف مینیجر صاحب بڑی مینیوٹلی ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہے تھے، جو کہ واقعی بڑے قابل تحسین ہے، اور میں ایک دفعہ پھر ان کو اس کامیابی پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج 100 روپے کی اسٹوڈنٹ ویلفیئر انعامی جو بانڈز ہیں اس کی 34ویں قرعہ اندازی کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں جو انعامات جو ہیں وہ کر دیے گئے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر جو مہمان خصوصی کی جانب سے پیغام دیا گیا ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک سیونگ کا جو کلچر ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے نیشنل سیونگز کی جانب سے مختلف اسکیم جو دی جاتی ہیں بہت بہترین ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کا کافی فائدہ پہنچے۔ ٹھیک ہے علی ریاض، آپ کا بہت شکریہ۔